शामली से खबर है जहां पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन पर केस दर्ज किया गया है। इकरा के सैकड़ों समर्थकों पर दर्ज किया गया है मामला। आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त है। बिना अनुमति के किया था रोड शो। कांदला थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ मामला। कैराना से सपा उम्मीदवार है इकरा हसन। बड़ी जानकारी शामली से जहां पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन पर केस दर्ज किया गया है। इकरा हसन के सैकड़ों समर्थकों पर भी दर्ज हुआ मामला। आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त है। बिना अनुमति के किया था रोड शो। बड़ी जानकारी कैराना से सपा उम्मीदवार हैं इकरा हसन। जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो कि बिना परमिशन के जनसभा कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। इस सूचना पर उप निरीक्षक की सूचना पर थाना कांदला पे आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो तथ्य आते हैं अगली कार्रवाई कराई जाएगी। सर, कौन सी पार्टी के लोग थे और किस समय तक का प्रचार करने की अनुमति है? मैंने कहा ना कि एक राजनीतिक दल के लोग थे और ये जांच की जा रही है कि इस पार्टी के लोग थे, कैसे थे। चूँकि मौके पे उनसे पूछा गया परमिशन के संबंध में तो कोई उन्होंने जवाब दिया नहीं था। अब सारी जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य आते हैं आगे आपको बताया जाएगा। कैराना सीट इस समय चर्चा में है। यहां से बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा की ओर से इकरा हसन चुनावी मैदान में है। इकरा हसन मुनव्वर हसन की बेटी हैं। कैराना का दंगल जीतने के लिए इकरा हसन ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे सहयोगी ने सपा प्रत्याशी से बातचीत की है। इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम मुनव्वर हसन, स्वर्गीय मुनव्वर हसन एक बड़ा नाम, और उनके जाने के बाद में उनके बेटे नाहिद हसन, उनके आज वो विधायक हैं। उनको विधायक का चुनाव लड़वाने में इकरा हसन का एक बड़ा नाम है। इकरा हसन ने लंदन में पढ़ाई करी और आज केवल मात्र 28 वर्ष की उम्र में, और वो समाजवादी पार्टी इंडिया लोक गठबंधन की तरफ से वो कैराना लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। इस समय मेरे साथ में इकरा हसन खुद मौजूद है। हम पूछेंगे किन चीजों को लेकर चुनावी मैदान में है और क्या वो देखती हैं, क्योंकि लंदन से पढ़ के आई हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ी यहाँ पर चुनाव लड़ने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में मेरी एंट्री हुई थी, और लेकिन जब शुरुआत हुई तो परिस्थितियां जैसी थी उनका हमने सामना किया, और सभी ने, हमारे लोगों ने, ऊपर वाले की कृपा भी रही कि हम लोग चुनाव जीते। उसके बाद से लगातार मैं फील्ड में हूँ और अपने लोगों के बीच में रहकर मुझे एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ है जो हमारे लोगों के लिए होना चाहिए, और इसमें अगर मेरी एक छोटी भूमिका रह सकती है, मैं अगर उनके काम आ सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ जिस तरीके से मेरे पिताजी ने करी है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो वही मेरा प्रयास है, और कोशिश कर रहे हैं कि सभी को जोड़ें, सभी का आशीर्वाद लें और ये चुनाव जीतें। क्योंकि मोदी जी ने रैली करी और उन्होंने कहा कि अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पिक्चर तो सब जनता फेल कर देगी इनकी, और इस बार पूरे ही देश में एक बदलाव की लहर है और सभी लोग इनको भरपूर मौका डबल इंजन की सरकार को दे दिया। जो कुछ इन्होंने करना था, कर सकते थे, ये हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। 10 साल से यहाँ पर सांसद भी इनके हैं और डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो सरकार की जिसमें उपलब्धि गिनवाई जाए। तो लोग अब समझ रहे हैं इनकी राजनीति को, इनकी किस तरीके से ये काम करते हैं, और इस बार लोग अपने काम और अपने बीच में रहने वाले को वोट देंगे, काम के मुद्दे पे वोट। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आपने बहुत कुछ कहा है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करेंगी। क्या कुछ सोचा है महिलाओं के लिए? क्या प्लान आपने किया है? और जीतने के बाद में किस तरह की सोच रखती है महिलाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ है, बहुत बड़ा मैं वादा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ बात रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा, जितनी महिलाओं से मैं मिलती हूँ वो लोग यही शिकायत ज़्यादातर मिलती है कि महिलाओं की जो पढ़ाई है वो एक स्तर पर आकर रुक जाती है, क्योंकि उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं है हमारे क्षेत्र में इतने, और कोएड कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, और घर वाले भेजना कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो हमारा प्रयास रहेगा, चाहे सरकार के माध्यम से हो, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के माध्यम से हो, कि हम कुछ इस क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कर सकें। तो ये थी इकरा हसन जो ये बता रही थी किस तरह उनका
चुनावी तैयारी किस तरह से है और किस तरह वो चुनाव लड़ रही हैं, और जो है जीत के बाद में किस तरह वो लोगों के लिए, जनता के लिए काम करेंगी। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज़।